झारखंड पारा शिक्षक अपडेट। दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षकों के लिए अभी अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए क्या गुड न्यूज है। दोस्तों 10 साल का सेवा हमें देना है, तब जाकर के हमें वो वेतनमान मिलेगा जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षकों को मिलता है। मंत्री जी इस पर स्पष्ट बोले, एक सेकंड उन्होंने देर नहीं किया, तुरंत लपक करके बोले कि जो कार्यरत शिक्षक है उस पर ये लागू नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर टेट पास पारा शिक्षक जो है उनको 10 वर्षों का सेवा देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही सहायक आचार्य बनेंगे स्वतः वो सहायक शिक्षक के पद पर एडजस्ट होंगे। ये मंत्री जी का आज आश्वासन हम लोगों को मिला। तीसरा जो हम लोगों को विषय था कि सहायक आचार्य में हम लोगों के साथी का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उन सभी प्रॉब्लम पर हम लोग जो है बैठेंगे, बैठने का आश्वासन हमें मिला है। अभी जो प्रमुख विषय है रिकाउंसलिंग में, मंत्री जी के पास हमारे कला में बहुत सारे साथी जो है रिकाउंसलिंग के विषय पर जो है अपना अड़चन, आपत्ति, दावा किए हैं। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि काउंसलिंग गड़बड़ हुई है। हम लोग इस बात को रखे हैं कि जो न्यूनतम मेधांक से अधिक है उनको कम से कम जो जजमेंट जो था बैकलॉग सीट दे करके कि जो प्रेजेंट पिटिशनर हु सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, बैकलॉग सीट उनके लिए था। तो अगर हमारे साथी यहाँ से अगर रिकाउंसलिंग में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर इधर हमारी संख्या घटेगी सहायक आचार्य में। और ये सभी लोग, तमाम लोग जान रहे हैं कि सामूहिक रूप से वेतनमान लेना बहुत बड़ी विपत्ति है, बहुत बड़ी एक आपदा है। सामूहिक रूप से वेतनमान आपको लेने नहीं देगा। जो संगठन 10 व्यक्ति कौन जाएगा ये डिसाइड करने में आपाधापी हो रही है, वो वेतनमान किसी को ज्यादा किसी को कम, मानदेय किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं होने देगा। फिर भी हम दूसरे संगठन पर कोई छीटा किसी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 13,000 हम लोग टेट पास है, एलिजिबल है। वर्तमान सहायक आचार्य में हम लोग किसी प्रकार का कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, हम लोग सभी पास हो रहे हैं। अगर आप सीट बढ़ा देते हैं तो सब के सब हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, यही हम लोग का है। बाद में हमारे वरीय साथी जो इस वार्ता के क्रम में उपस्थित थे, हमारे सर एक सवाल और भी है कि 62,000 सहायक अध्यापकों के हितार्थ के लिए बात करती है मोर्चा, और मोर्चा में हम देख रहे हैं कि टेट पास भी है। क्या वो मुखदर्शक बन के बैठे हैं या कि कोई विशेष व्यक्ति जो हावी है उस पर मोर्चा पर, जो कि टेट पर बात नहीं करने देना चाह रहा है? यदि टेट से इतना समस्या उन लोग को है तो फिर वो 62,000 की बात क्यों नहीं करते? हमें 13,000 घटा के उनको बात करना चाहिए था। ये बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, और इसीलिए हम लोग बराबर कह रहे थे कि जो शैक्षणिक आधार पर जो बंटवारा हुआ है पारा शिक्षकों का, उसको शैक्षणिक आधार पर बंटवारा संगठन का भी हो जाना चाहिए। ये निश्चित है, क्योंकि जब आप 20 तारीख को हमारे टेट पास की तो कमी नहीं थी आंदोलन में। का भी हो जाना चाहिए। ये निश्चित है, क्योंकि जब आप 20 तारीख को हमारे टेट पास की तो कमी नहीं थी आंदोलन में। हमारे जितेंद्र भैया आए थे, हमारे तमाम जिला अध्यक्ष जो है संघर्ष मोर्चा में, तमाम जिला अध्यक्ष हमारे टेट पास है, उनकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी रही है। हमारे संजय दुबे ने कहा है, वो व्हाट्सएप पर भी आप लोग देखे होंगे कि महाधिवक्ता का परामर्श रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। इतने बड़े एक जानकार व्यक्ति, इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी, उनको वहां पर जो है परमिशन लेना पड़ रहा है कि हम रखें या ना रखें। तो इसीलिए उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी हमें नहीं करना है। हमें ये पूर्णतः लगता है कि टेट पास का अगर किसी को कल्याण करना है तो टेट पास को गैदर होना पड़ेगा, और गैदर होकर के जो है एक जगह पर आकर के माननीय मंत्री जी से हम लोगों का जो विषय है, हमको लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। जब भी आप डिफरेंट क्वालिफिकेशन के स्तर पर बात करेंगे तो आपकी ये शिकायतें निश्चित तौर पर आएगी। आपसे चाहेंगे शॉर्ट में जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी जिनको स्वीकार किया है फिलहाल, अपने इतना कठिन परिश्रम के बाद भी आपसे शिक्षा मंत्री आपको बुलाकर आपसे बात किए, ये मोर्चा के लिए तमाचा है। वो लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से आपके साथ बैठे, ये हमारी जीत है। तो शॉर्ट में बता तुरंत क्या क्या हम लोग को जो आप मांगे तुरंत जल्दी शॉर्ट में। एक तो सहायक आचार्य में सीट बढ़ाने, दूसरा जो 10 वर्ष का सेवा है उसे शिथिल करने का बात, तीसरा रिकाउंसलिंग में जो मेधांक से अधिक है उसको जो है कम से कम रिकाउंसलिंग करने दिया जाए, और चौथा जो है आपका ये जो सहायक आचार्य में जो विभिन्न समस्याएं आ रही है, कोई पारा टीचर है वो गैर पारा में भर दिया, नन पारा टीचर में भर दिए हैं, कोई ISC+ BA है, तो इन तमाम समस्या जो है हमारे संज्ञान में है, संगठन के संज्ञान में है,
उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको एक विकल्प के रूप में, टीम के रूप में उभर करके आना होगा। अभी वर्तमान में माननीय मंत्री जी को भी और विभाग को भी लगता है कि एकमात्र टीम सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा है। हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा कि हम भी एक टीम है। हमारा टीम का जो इशू है, जो एजेंडा है, वो उस टीम के द्वारा नहीं रखा जा रहा है। जो मुख्य मांग है, हमारा मूल मांग है, वो दूर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को एक टीम के रूप में उभरना होगा। साथ ही हमारे जो भी शुभचिंतक है और जो हमारे आलोचक है, तो सबों को करबद्ध प्रार्थना होगा, हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि एक अंतिम अवसर है। आप हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी जो है इन लोग की प्रमुख मांगे थी और कितना का समाधान हो रहा है। यानी कि झारखंड सहायक आचार्य में भी बेनिफिट मिलने वाला है, वहाँ सीट बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी काउंसलिंग हो रही है, रिकाउंसलिंग होने वाली है, यहाँ पर भी बात हुई है। यानी कि चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं इन लोग अपने जगह को बनाने का। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं झारखंड में जॉब लेना, झारखंड सहायक आचार्य की बात हो या फिर सीधी काउंसलिंग जेटेट 2013 की बात हो, तो दोस्तों आप एक्टिव हो जाएं। चूँकि समय कम है, अब जो है सरकार के पास भी बहुत कम है समय, क्योंकि जो है आचार संहिता लागू होने वाला है। और उसके पहले यदि आप एक्टिव हो जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको फायदा होगा, पारा शिक्षक को भी होगा और गैर पारा शिक्षक को भी होगा। आपको दिखाना होगा कि आपके संगठन में कितना दम है। उसी के आधार पर आपको जो है यहाँ पर जल्द ही आपकी जो है बहाली हो सकती है, कहीं ना कहीं जगह बन सकता है यदि आप जो है उसके एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और अथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।